तो दोस्तों अब हम बात करते हैं परिमाणवाचक विशेषण के बारे में। परिमाणवाचक और संख्यावाचक दोनों सेम सेम रहते हैं, लेकिन उसमें बहुत थोड़ा सा अंतर है जिसको हमें जानना होता है। तो क्या अंतर रहता है? ऐसे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित या अनिश्चित मात्रा, माप या तोल संबंधी विशेषताओं का बोध कराते हैं। लेकिन उसमें क्या था? संख्या संबंधी था, और इसमें मात्रा संबंधी है। मात्रा यानी कि ए आई ओ औ वाली मात्रा नहीं है। यहाँ पर मात्रा का मतलब है क्वांटिटी, है ना, कि कितना है उसके आधार पर। तो इस संबंधी विशेषताओं का बोध कराते हैं वे परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। परिमाण का मतलब ही क्या होता है? मात्रा, कितना है, यानी कि निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत फिक्स संख्या होगी, 1 2 3 4 5 6 40 50 60 70 90 99 जो भी हो। और संख्यावाचक में भी सेम था, लेकिन अंतर क्या है कि परिमाणवाचक में क्या हो जाएगा? मात्रा। और मात्रा का मतलब देखो कि मैंने यहाँ पर एक तो लिखा है, लेकिन एक के साथ में अगर मैं यहाँ पर क्या जोड़ दूंगा? किलोग्राम। किलोग्राम क्या हो गया? उसकी मात्रा हो गई। तो तब यह जा करके क्या बन जाएगा? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण बन जाएगा। जब तक एक अकेला था उस समय संख्यावाचक था, जब उसके साथ में मात्रा जुड़ गई तो यह क्या बन गया? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण बन गया। अब मैं कहता हूं कि दो के साथ में आप कुछ भी जोड़ दो, 2 ग्राम जोड़ देते हैं, ठीक है। 5 किलोमीटर जोड़ देते हैं, ठीक है। 10 टन जोड़ देते हैं। अब अपन देखते हैं कि हजार के साथ में आप क्या लिख दोगे? जैसे कि हमने लिख दिया लीटर, है ना। तो ये सारे जो मैंने लिखे हैं ये क्या है? मात्रा। मात्रा यानी कि कितना है, संख्यावाचक है। संख्यावाचक के साथ में मात्रा है तो वह परिमाणवाचक बन जाता है, निश्चित परिमाणवाचक। ठीक है, समझ में आ गया होगा वैसे आपको। एक उसके साथ में उसकी मात्रा जुड़ गई, यानी क्या बन गया? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण बन गया। उसके बाद में अनिश्चित परिमाणवाचक। अनिश्चित परिमाणवाचक में देख लेते हैं कि मुझे थोड़ा पानी दीजिए। यहाँ पर लिखा है मुझे थोड़ा पानी दीजिए। कितना पानी दीजिए? थोड़ा। और पानी हमेशा क्वांटिटी में होता है, यानी कि मात्रा में होता है। कितना? जैसे कि अपन कहते हैं आधा लीटर, है ना, 200 ml, 300 ml, 800 ml, 1 लीटर, इस प्रकार से। तो कुछ मतलब कि हमें कुछ पता नहीं है कितना चाहिए। थोड़ा यानी कि हमें पता नहीं है कितना चाहिए। कम, है ना, ज्यादा है या कम है। आज मैंने बहुत कम केले खाए। अब केलों को आप वैसे गिन भी सकते हैं, लेकिन जब हम उसको तोलते हैं तब जाकर के वह क्या बन जाएगा? परिमाणवाचक में बन जाता है। तो कुछ, कम, बहुत, ज्यादा, जरा सा, कुछ, ढेर सारा, इतना सा, इस प्रकार के जहां भी अनिश्चित परिमाण से संबंधित कोई ऐसा शब्द आता है तो वहां पर अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होता है। दोस्तों मुझे लगता है कि आपको चारों प्रकार के विशेषण को पढ़ाने के बाद में अब आपको समझ में आ गया होगा कहां पर हमें संख्यावाचक, कहां पर परिमाणवाचक, कहां पर गुणवाचक, कहां पर संकेतवाचक, सार्वनामिक, सभी प्रकार के विशेषण मैंने आपको यहाँ पर पढ़ा दिए हैं। अगर इसके बावजूद भी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है, कोई समस्या है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और मैं आपके समाधान करने का प्रयास करूंगा। तो चलिए दोस्तों, अगले कालांश में अपन मिलेंगे अगली कक्षा के साथ में कुछ नया टॉपिक लेकर के। और इस कक्षा को ज्यादा से ज्यादा अपने सभी मित्रों में शेयर जरूर कर देना, और अपन आगे दूसरी क्लास लेकर के आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हो।